लेकिन सबसे पहले बात करेंगे, मुल्क में कोरोना काबू में आने लगा है। 24 घंटों में 735 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। मुस्बत केसेस की शरह 1.7% रही। मोहलिक वायरस ने मजीद 23 अफराद की जान ले ली। कोरोना से मजमूई अमवात 22,254 हो गई हैं। आपको आगाह कर रहे हैं कि NCOC की जानिब से ताज़ा तरीन एदाद शुमार जारी किए गए हैं और ये बताया गया है कि मुल्क में कोरोना अब काबू में आने लगा है। और मजमूई अमवात की अगर बात की जाए, गुज़िश्ता 24 घंटों में तो उनकी तादाद 23 रही, जबकि 24 घंटों में 735 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। और NCOC का ये भी बताना है कि जो शरह है वो अब 1.78% तक आ गई है। NCOC ने कोरोना SOPs में मजीद नरमी का फैसला कर लिया है। कारोबारी मराकज़ रात 10 बजे तक खोलने की इजाज़त दे दी। इंडोर शादी में शिरकत और इंडोर डाइनिंग के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार दी गई है। आउटडोर शादी की तकरीब 400 मेहमानों तक महदूद कर दी गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने इज्तिमात पर पाबंदी बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। तालीमी इदारों में गर्मियों की छुट्टियाँ 18 जुलाई से 1 अगस्त तक देने की तजवीज़। हतमी फैसला आज इजलास में किया जाएगा। मुल्क में कोरोना दम तोड़ने लगा, पाबंदियों में मजीद नरमी कर दी गई। NCOC ने कारोबारी मराकज़ रात 10 बजे तक खोलने की इजाज़त दे दी। इजलास में इंडोर डाइनिंग के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार दी गई। 200 वैक्सीनेटेड अफराद इंडोर शादी में शिरकत कर सकेंगे। आउटडोर तकरीब 400 मेहमानों तक महदूद कर दी गई। NCOC ने इज्तिमात पर पाबंदी बरकरार रखने का फैसला किया। SOPs के साथ मज़ारात खोलने का ऐलान कर दिया गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 70% मुसाफिरों को सवार करने की इजाज़त होगी। तफरीही मकामात और स्विमिंग पूल को SOPs के साथ खोल दिया गया। और SOPs में सिंध हुकूमत की जानिब से जो नरमी की गई है, इसी बारे में बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सदर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन रिज़ाउर रहमान और पेरेंट एसोसिएशन की नुमाइंदगी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमूद जाफरी साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले रिज़ा साहब, आप बताइएगा कि इस वक्त जो सिंध में सिचुएशन है, SOPs में नरमी भी कर दी गई है, क्या समझते हैं आप, मज़ीद क्या बेहतरी लाई जा सकती है? और स्कूल्स की सूरत हाल के हवाले से भी आगाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बोल न्यूज़ का बहुत शुक्रिया। और बच्चों की छुट्टियों के हवाले से देखें, जैसे कि NCOC ने भी कहा है कि 18 जुलाई से 1 अगस्त तक छुट्टियां कर दी जाए। मैं समझता हूँ ये बड़ा वाइस डिसीजन होगा। और बच्चे पिछले 1 महीने से जब स्कूल आ रहे हैं तो अब वो लर्निंग मोड में आ गए हैं और पिछले 1.5 साल जो उनका लर्निंग लॉस हुआ है, अब उसको रिकवर करने के लिए हमें अब मजीद छुट्टियाँ नहीं देनी चाहिए और बच्चों को बहुत तवज्जो से अब उनकी स्टडीज़ के ऊपर कॉन्सनट्रेट करवाना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश आपके चैनल के तवज्जुह से दोबारा करूंगा कि बच्चों की छुट्टियों को मिनिमाइज किया जाए और बच्चों को स्कूल के साथ एंगेज रखा जाए ताकि उनकी पढ़ाई का हर्ज ना हो और पढ़ाई उनकी डे बाय डे बेहतरी की तरफ जाए। सेकंड नंबर पे ये जो आपका क्वेश्चन था वो रिपीट कर दीजिएगा प्लीज़। रिज़ा साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि अब चूँकि जो कोरोना की सूरत हाल है वो कंट्रोल में आती दिखाई दे रही है, तो स्कूल्स में इस वक्त क्या सिचुएशन है, स्कूल्स में बच्चों की हाजिरी के हवाले से? देखें, इसमें ह्यूमिडिटी का जो क्लाइमेट आ जाता है तो उस वक्त कोरोना के केसेस बहुत नीचे की तरफ आ जाते हैं या बहुत कम हो जाते हैं। ये तहकीक की गई है, उसमें ये बात क्लियर हुई है। तो मैं समझता हूँ कि इस टाइम का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए और इसके साथ साथ जो स्कूलों में बच्चों की तादाद आने की है वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। बच्चे पढ़ना चाहते हैं, पेरेंट्स भेजना चाहते हैं, टीचर्स पढ़ा रहे हैं और बच्चे अपनी रिकवरी की तरफ आ रहे हैं। ये तो बहुत एक पॉजिटिव साइंस हैं सारे। अब तो गवर्नमेंट्स भी बहुत अच्छे तरीके से ताउन भी कर रही हैं और उनको जो रिक्वेस्ट की जा रही है उसको सुन भी रही हैं और स्कूलों को उन्होंने ओपन रखा हुआ है। सिर्फ मासवाए पंजाब के, बाकी तमाम तरफ जो है वो समर वेकेशंस नहीं होंगी। तो पंजाब की गवर्नमेंट से भी गुजारिश हमारी है कि वो भी यहाँ पे समर वेकेशन के ऊपर मद्देनजर करें और उनको सिर्फ 18 जुलाई से 1 अगस्त तक छुट्टियाँ दें बच्चों को सिर्फ। ठीक है रिज़ा साहब, हमारे साथ रहिएगा। पेरेंट एसोसिएशन के रहनुमा हमूद जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमूद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमूद साहब, आप क्या समझते हैं, बच्चों को गर्मी की छुट्टियां दी जानी चाहिए या नहीं? बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मदऊ करने का। सवाल जो आपका है गर्मी की छुट्टियों के हवाले से, देखिए तालीम का नुकसान इसमें कोई शक नहीं बहुत ज़्यादा हो चुका है और जैसा काशी साहब ने भी बताया कि पंजाब के अलावा बाकी तीनों सूबे जो हैं वो स्कूल इस वक्त खोलने की उनकी ख्वाहिश और वो उन्होंने स्कूल खोले हुए, गर्मी की छुट्टियां नहीं दी हैं। मसला सिर्फ हमारा कंसर्न सिर्फ एक है और वो ये है कि जो कोरोना के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो SOPs के इश्यूज़ हैं, वो हमने पहले भी यही ऑब्ज़र्व और अभी भी काफ़ी सारे स्कूलों में शिकायत ये आ रही है कि ऑब्ज़र्व नहीं हो रहे हैं। SOPs
का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। ये सबसे बड़ा कंसर्न है। पहली लहर के बाद दूसरी लहर और दूसरी लहर के बाद जब तीसरी लहर आई तो उसमें एक बड़ी वजह स्कूलों के खुले जाने का को भी गिना जाता है, क्योंकि उससे कम्युनिकेशन ज्यादा हुई, बच्चे गए आए, उन्होंने कैरी किया। SOPs का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा हमारा कोई कंसर्न नहीं है। हम चाहते हैं कि स्कूल खुलें, बच्चे जाएं, पढ़ें और जिस तरह अल्लाह करे वो पूरी लाइफ, सिर्फ तालीम ही नहीं, सब कुछ जो है वो रूटीन पर बहाल हो जाए। ठीक है रिजा साहब, ये फरमाइएगा कि जैसा कि हमूद साहब ने भी कहा कि SOPs का अगर ख्याल रखा जाएगा तो सूरत हाल काबू में रहेगी। अब जब हुकूमत की जानिब से ये कहा गया था कि जितने भी असातिज़ा हैं, जो भी स्टाफ है, वो पहले अपनी वैक्सीनेशन करवाए, तो इस चीज़ को किस हद तक बनाया जा रहा है, अश्योर किया जा रहा है कि जो स्टाफ है वो वैक्सीनेटेड है, और इसका चेक एंड बैलेंस कैसे रखा जा रहा है? जी देखिए, हमने तो अपने प्राइवेट जितने भी तालीमी इदारे हैं, सर्विंग स्कूल हैं, इन सब ने अपने टीचर्स के ऊपर पाबंदी लगा दी थी कि अगर आप 10 तारीख से पहले, 10 जून से पहले आप वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे तो हम स्कूल में आपको आना अलाउ नहीं करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है कि 95% जो टीचर्स हैं वो अपने आप को वैक्सीनेट करवा चुके हैं। और उसमें एक बहुत अच्छी बात ये हुई कि हमने गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट की थी कि आप टीचर्स के लिए एक डेजिग्नेटेड सेपरेट आप एक वैक्सीनेटर सेंटर बना दीजिए हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और गवर्नमेंट ने उसको ऑब्लाइज किया। वी आर वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट। और उसके बाद टीचर्स को जब वहाँ पे खुद स्कूल वाले अपनी वैन्स के अंदर अपने ट्रांसपोर्ट के जरिए और उनको ताकीद करके वहाँ लेके गए और ये काम मुकम्मल करवाया, और इसका यकीनी तौर पर बहुत फायदा हुआ। हमूद साहब जैसे फरमा रहे हैं कि SOPs पे अमल होना चाहिए, बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि बेस्ट पॉसिबल तौर पे SOPs पे अमल करवाएं। और ये बच्चे हमारे बच्चे हैं, ये इस कौम के बच्चे हैं, ये पाकिस्तान के बच्चे हैं, इनकी हिफाजत, इनकी सेफ्टी हमारी जिम्मेदारी है। और जो थर्ड वेव का जहां तक उन्होंने बात की, उसका भी मैं जवाब देना चाहूंगा कि जो थर्ड वेव आई थी, बेसिकली वो अगर आप गौर कीजिए तो वो पंजाब से उठी, और पंजाब में लाहौर शहर में एक मेला लगाया गया था जिसमें डेली फुट स्टेप 3 लाख लोगों की थी, और वो मेला सिर्फ 8 दिन लगा था, और उसमें 32 लाख लोगों ने शिरकत की थी। और उसके फौरी बाद ये तकरीबन 12-13 तारीख को स्कूल बंद कर दिए गए थे, और वो वेव जो है यहाँ से स्प्रेड हो गई, और जितने लोग दूसरे शहरों से आए थे पंजाब में ये फैल गई उसके बाद। और उसके बाद देखें कराची में बहुत अरसे के बाद आई उसके, क्योंकि कराची के लोगों को डायरेक्टली उस वक्त तो इसका नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बाद में जो लोग यहाँ से कराची गए उनकी वजह से वो वेव कराची भी पहुंच गई। अच्छा रिजा साहब, स्कूल अमला और असातिज़ा तो वैक्सीनेट हो जाएंगे और बहुत से हो भी चुके हैं, तलबा के हवाले से आपकी बातचीत हुई है एजुकेशन डिपार्टमेंट से या हुकूमत के किसी नुमाइंदे से कि बच्चों को कब तक जो है वो वैक्सीनेट किया जाएगा, कब तक जो है इस हवाले से कोई लाहे अमल तरतीब दिया जाएगा? देखिए, बच्चों की जो वैक्सीनेशन है वो अभी तक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ही फाइनलाइज नहीं की है। वैसे भी जो डॉक्टर्स हैं या जो इसमें साइंटिस्ट हैं वो ये फरमाते हैं कि 12 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके अंदर ऐसे आप कह लीजिए ऐसा मवाद ही मौजूद नहीं होता जिससे कि ये कोरोना वायरस उनको स्प्रेड करे। या दूसरे एंड पे अगर आप ये कह दीजिए कि इनकी इम्यूनिटी पावर बहुत ज्यादा होती है, और उस इम्यूनिटी पावर की वजह से बच्चों के ऊपर ये डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सदर पेरेंट एसोसिएशन भी मौजूद थे और इसके अलावा स्कूल एसोसिएशन के सदर भी हमारे साथ मौजूद थे, रिज़ा रहमान साहब और हमूद जाफरी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, आम खबर दें आपको। खैबर पख्तूनख्वा में मरीज़ और तीमारदार के लिए कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट लाजमी करार दिया गया है। महकमा सेहत का कोरोना वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट से मुतालिक अस्पतालों को मुरासला इरसाल कर दिया गया है। 18 साल से कम उम्र के लोग फैसले से मुस्तस्ना होंगे। मुरासले के मुताबिक कोरोना अलामात के हामिल अफराद की वैक्सीनेशन भी यकीनी बनाए जाने के हवाले से कहा गया है। तफसीलात जान लेते हैं आसिफ शकूर से। आसिफ, आगाह कीजिएगा। देखिए, खबर पख्तूनख्वा में मरीज और तीमारदार के लिए प्रोटोकॉल के मुताबिक कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट जो है उसको लाजमी करार दिया गया है। महकमे सेहत खबर पख्तूनख्वा ने मरासला जारी किया है जिसके मुताबिक जो लोग अस्पतालों में दाखिल होंगे या उनके साथ तीमारदार होंगे तो उनको अपना कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट जो है वो साथ लाना होगा। 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद के लिए ये प्रोटोकॉल जो है जारी किया गया है। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो है वो अब लाजिम है। मरीज की तीमारदारी करने वाले अफराद वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाएंगे, जबकि मरीज जो अस्पताल में इलाज करवाने आएंगे उनके लिए भी ये वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट जो है वो लाजमी है, जबकि 18 साल से कम उम्र अफराद जो है इस फैसले से मुस्तस्ना होंगे। ठीक है आसिफ, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए।
और अब कुछ बात कर लेते हैं एस्ट्राजेनेका की किल्लत के हवाले से, जिसके बायस जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनको मुश्किलात का सामना है। अगर लाहौर की बात करें तो एक्सपो सेंटर में भी वैक्सीनेशन का अमल जारी है। एक्सपो सेंटर में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए वैक्सीन का हुसूल मुमकिन हुआ या नहीं, इस बारे में बात करेंगे। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे जुनैद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जुनैद, बताइएगा आज क्या सूरत हाल है? एस्ट्राजेनेका मौजूद है वहाँ पर? जी हाँ, यहाँ पर लाहौर एक्सपो सेंटर के अंदर वैक्सीनेशन का अमल तो जारी है, तहम ये सूरत हाल देखने में आ रही है कि एस्ट्राजेनेका यहाँ पर बदस्तूर जो है वो मैसर नहीं है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि यहाँ पर अपनी वैक्सीनेशन के लिए आए हैं वो बेचारे यहाँ पर परेशान बैठे हैं। कोई ख़ास उन्हें गाइड भी नहीं कर रहा कि किस तारीख को उनको वैक्सीन जो है वो मैसर होगी और वह यहाँ पर आकर अपनी वैक्सीनेशन करवा सकेंगे। शहरी बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर आए हुए हैं और एक ही मुतालबा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर उनसे एक्शन ले, तहम कोई उनको दादरसी करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हमारे साथ शहरी मुद्दे से बात भी करते हैं। सर, किस मुल्क जो है वो आप जाना चाहते हैं और क्या कहते हैं आपको ये वैक्सीनेशन सेंटर वाले कि कब मिल लगेगी आपको वैक्सीन? सऊदी अरब जाना चाहता हूँ। वो बोल रहे हैं वैक्सीन लगवाओ, वैक्सीन बोले 2 दिन बाद आओ, 3 दिन बाद आओ, कल आओ, परसों, ऐसा हो रहा है। और 1 माह महीनों या 2.5 महीनों चले नहीं। ये रोज़ाना यहाँ पर आते हैं, उनको यही कहा जाता है कि आज लग जाएगी, कल लग जाएगी, ताहम कोई ख़ास जवाब नहीं दिया जा रहा, कोई ख़ास डेट नहीं दी जा रही और शहरी यहाँ पर बेयारो मददगार नज़र आ रहे हैं। जी ठीक है, हमारे साथ रहिएगा। अभी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कैसर सज्जाद। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, पहले हमने देखा कि साइनोवैक की कमी हो गई थी, अब उसके बाद एस्ट्राजेनेका की भी कमी देखी जा रही है। आप नहीं समझते कि हुकूमत को जो वैक्सीनेशन की तरसील का मरहला है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। जब हम बार बार लोगों को ये कह रहे हैं कि वैक्सीनेट कराएं अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने तमाम लोगों को जितने भी आपके साथ होते हैं, चाहे आप वो किसी फैक्ट्री में हैं तो अपने वर्कर्स को लगाएं, किसी बाजार में दुकान आपकी है तो उनके जितने भी आपके साथ काम करने वाले, हम सबको कह रहे हैं जितनी ज़्यादा लोग जितनी जल्दी वैक्सीनेट होंगे उतना हमारा मुल्क जो है कोरोना से फ्री मुल्क का रहा है। डेफिनेटली जब हम ये देखते हैं कि आज फला वैक्सीन नहीं मिल रही है और ख़ासकर वो बहुत तकलीफ दे अमल होता है जब लोग लाइन लगा के धूप में खड़े होते हैं और फिर पता ये लगता है कि जी वो वैक्सीन तो नहीं लग रही है, और ख़ासकर वो लोग जिनको 1 डोज पहले लग चुकी है और वो दूसरी डोज के लिए आते हैं और पता चलता है कि उनको वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि वैक्सीन की जो अवेलेबिलिटी है वो इंश्योर करे, पॉजिटिवली उसकी दस्तयाबी मौजूद होनी चाहिए, ताकि मिजाज जो अभी बहुत अच्छा हो गया है कि लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं, चाहे वो किसी तरीके से भी हो रहे हैं लेकिन हो रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि फिर वो ये समझें कि भाई हम पता नहीं जा रहे हैं सेंटर में, वहाँ वैक्सीन हो कि ना हो, ये मिजाज ना बने और फिर लोग जो है वैक्सीन ना लगवाएं। तो ये बड़ी जिम्मेदारी बनती है और हुकूमत को चाहिए कि कैलकुलेट करें कि किस सेंटर में कितने वैक्सीन लग रहा है, उसी हिसाब से वहां पर वैक्सीन जो है कम। ठीक है डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि अभी मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, खुसूसी तौर पर अगर कराची की बात की जाए, जो रश पहले देखने में आ रहा था वो रश अब नहीं है। तो क्या मैक्सिमम लोग वैक्सीनेट हो गए हैं या लोगों का रुझान कम हो गया है या वैक्सीनेशन की कमी है, इसलिए लोग वैक्सीनेशन सेंटर्स पर उस तादाद में दिखाई नहीं दे रहे? जी हाँ, मैं समझता हूँ कि वो जो बीच में अभी 4-5 दिन लोगों ने बहुत तकलीफें उठाई और बहुत ज़्यादा परेशान हुए, उसकी वजह हमें लगती है अभी तो बहुत कम परसेंटेज जो है जो कराची में या सिंध में लोगों को वैक्सीनेट किया गया है, और यही हाल कमोबेश और दूसरे शहरों में भी नज़र आ रहा है कि जिस तरह से लोग बहुत ज़्यादा शौक के साथ और लाइन लगाकर लोग वैक्सीनेट हो रहे थे, अब उसमें थोड़ी कमी आ गई है। मैं समझता हूं कि लोगों को टेलीविजन के जरिए, मीडिया के जरिए ये इंश्योर कराना पड़ेगा कि आप प्लीज वैक्सीनेट कराएं, वैक्सीन मौजूद है, और हुकूमत को बीच में किसी तरीके से भी कोई गैप नहीं करना चाहिए, तो फिर लोगों का एतमाद होगा और लोग सेंटर में जाएंगे। देखिए, लोग अपने काम छोड़ते हैं, लोग अपने दूसरे जो अपनी एंगेजमेंट है वो छोड़ के जाकर वैक्सीन लगाते हैं। रात को 4-4 बजे तक मैंने देखा, पिछले जब ये वैक्सीन की कमी नहीं हो रही थी उससे पहले, कि रात के 4-4 बजे तक लोगों ने लाइन लगाया
लगाकर वैक्सीन लगा रहे थे। तो ये इतना अच्छा एक जज्बा था, लोग समझ रहे थे कि वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है। मैं उम्मीद करूंगा, लोगों से दरखास्त करूंगा कि देखें, वैक्सीन अगर आप लगाएंगे तो आपको अगर खुदा न खास्ता कोरोना हो भी जाता है वैक्सीन लगने के बाद, तो उसमें शिद्दत नहीं होगी, आप जो है बचे रहेंगे। और फिर जब अगर आप वैक्सीनेट होते हैं, और ज्यादातर लोग वैक्सीनेट होते हैं, और जब आप बैठते हैं कहीं किसी दोस्तों के साथ या किसी घर पे और आप देखते हैं कि सारे के सारे लोग वैक्सीनेट हुए हुए हैं, तो आप बहुत आराम से बैठ सकते हैं। लेकिन उनमें से एक आदमी भी अगर वैक्सीनेट नहीं है तो उन तमाम लोगों के लिए खतरा हो सकता है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि जितनी जल्दी घर के तमाम अफराद, बाजार के तमाम अफराद, सब के सब, अगर फैक्ट्री के तमाम लोग, जहां जहां काम करने वाले, अगर पूरी फैक्ट्री की जो मालकान है वो जिम्मेदारी लेकर ये करें, तो मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी आप शहर सारा का सारा जो है वो ठीक है। यकीनी तौर पर कोरोना केसेस में कमी आई है, और अगर उनका अमल तेजी से जारी रहेगा तो केसेस मजीद कम भी होंगे और सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। डॉक्टर कैसर सज्जाद, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी बात करेंगे दौरा इजराइल की अफवाह के हवाले से। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि जुल्फी बुखारी के दौरा इजराइल से मुतालिक दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। हुकूमत दौरा इजराइल की तफसीलात कौम के सामने लाए। इत्तलात है जहाज यहाँ से इजराइल गया है, अगर किसी और मुल्क से भी जहाज इजराइल गया तब भी आगाह किया जाए। फ्लाइट का यही रूट था तो इजाजत किसने दी? हुकूमत को कम से कम अपनी पॉलिसी बतानी चाहिए। इमरान खान का अमेरिका को अड्डे ना देने के बयान को सीरियस नहीं लेते, क्योंकि ये अपना बयान बदल लेते हैं। दूसरे ममालिक में जाके वहाँ इजराइल पहुँचा तो बड़ा आसान होगा, ख़ास तौर पे हुकूमत के लिए, कि वो उस जहाज़ का जो डिटेल्स है, जो फ्लाइट मैनिफेस्ट है, वो कौम के सामने लेकर आए, और दूध का दूध, पानी का पानी निकल जाएगा। दूसरा, हमें बताया जाए कि अगर वाकई ही इस फ्लाइट का यही रूट था तो किसने इजाज़त दी यहाँ आने की? यहाँ आके अगर जुल्फी बुखारी को नहीं उठाया तो किसको उठाया? ये जो रिपोर्ट है, ये एक इजराइल का न्यूज़ एजेंसी ने इजराइल की डिफेंस डिपार्टमेंट का सेंसर बोर्ड की इजाज़त लेने के बाद शाया किया है, तो कुछ हमें दाल में काला लग। पीटीआई रहनुमा जुल्फी बुखारी ने दौरा इसराइल की खबरों की तरदीद कर दी। ट्वीट में जुल्फी बुखारी का कहना था कि मैं इसराइल नहीं गया। उन्होंने कहा कि दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तानी अखबार ने इसराइली न्यूज़ को ज़रिया और इसराइली अखबार ने पाकिस्तानी अखबार को ज़रिया करार दिया, जो हैरान कुन है। अफवाह को मेन स्ट्रीम मीडिया में कैसे लाया जाता है, वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बता दिया। ट्वीट में बोले, गैर मुल्की नेटवर्क से अफवाह उड़ाई जाती है। सोशल मीडिया पर एक मखसूस ग्रुप इस पर तबसरे करता है, फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमा अफवाह को मीडिया पर एन इबादत समझकर बोल देते हैं। बिलावल भुट्टो तोते की तरह अफवाह पर तबसरे कर रहे हैं। ये बात मजे का खेज है कि जुल्फी बुखारी ने बतौर फौजी नुमाइंदे के इजराइल का दौरा किया। ट्विटर पैगाम में मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ का कहना था, बड़ी सियासी जमात के लीडर ने मनगढ़ंत बयान दिया, मैंने इजराइल का कोई दौरा नहीं किया। और अब जिक्र अफगानिस्तान की बिगड़ती सूरत हाल का। स्पीकर असद कैसर ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब कर लिया। सियासी क़यादत 1 जुलाई को सर जोड़ कर बैठेगी। अमरीकी इनखला के पाकिस्तान पर असरात का जायजा लिया जाएगा। अमरीका को फ़ज़ाई अड्डे देने के मुतालबे पर भी गौर होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI की शिरकत का इम्कान है। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, मगर माजी में बहुत गलतियाँ की और बहुत मार खाई। आज अफगानिस्तान की तारीख हमसे बहुत लंबी है। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि माजी की तारीख मद्देनज़र रखकर फैसला करना होगा। हमें अफगानिस्तान की आवाम की राय की मुखालफत में कोई फैसला नहीं करना। इस हवाले से कौमी असम्बली की सिक्योरिटी कमेटी की ब्रीफिंग होगी। कौमी असम्बली की सिक्योरिटी कमेटी उसका इजलास है, उसमें कोई ब्रीफिंग हो रही है, सुनेंगे, उसके बाद ही कोई बात कर सकते हैं। अफगानिस्तान के मामले पर मुख्तलिफ जमातों की राय है, लेकिन हमें हालात से आगाह होना है कि हालात क्या है। मेरी नज़र में मैं ज़ाती राय ले रहा हूँ कि अफगानिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है और हमको इस बात को सबसे पहले मद्देनज़र रखकर अपने फैसले करने चाहिए। हमने माजी में बहुत सी गलतियाँ की और बहुत मार खाई है, तो आज वक्त है कि अफगानिस्तान के लिए जो पॉलिसी हो उसमें सबसे पहले अफगानिस्तान के अवाम और उनकी खुद मुख्तारी का एहसास हो। हमें अफगानिस्तान के अवाम की जो राय है उसकी मुखालिफत में कोई फैसला नहीं करना।
आगे बढ़ते हैं। बलूचिस्तान का ज़िला कोहलू खूबसूरती के लिहाज से अपनी मिसाल आप है। पहाड़ों की ठंडी हवाएं चश्मों के बहते पानी इलाके की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा करते हैं। रिपोर्ट देखते हैं ज़िबदार मरी की।